आज के इस सेशन में हम कुछ दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी के सीएचएसएल रीसेंट एग्ज़ाम में जो है हमसे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है और दूसरा कंपाउंड का है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दोनों की अप्रोच देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, देख लेते हैं भाई। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 2500 इन्वेस्टेड एट 16% सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4100। कहा यह गया कि कुछ 2500 रुपये हैं भाई जो 16% पे चढ़ाए गए और वो हो कितने गए हैं 4100, जिसमें से हम 2500 को क्या कहते हैं प्रिंसिपल यानी कि हमारा मूल, और 4100 को हम क्या कहते हैं अमाउंट। और अमाउंट में हमेशा दोनों चीज़ें होती हैं, क्या आपकी प्रिंसिपल और दूसरा आपकी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कितने परसेंट का है जी ये 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको एक साल में 16% की ब्याज मिलने वाली है। पूछा यह गया कि कितने साल लगेंगे 2500 को 4100 होने में। देखिए अगर 2500 रुपया 4100 हो रहा है, इट मीन्स जो इसका गैप है विच इज 1600 रुपये, तो आपको वो 1600 रुपये की इन टोटल ब्याज मिल रही है। जो भी आपको ब्याज मिलती है वो आपको इनिशियल प्रिंसिपल पे ही मिलती है सिंपल इंटरेस्ट में, और आपका इनिशियल प्रिंसिपल है जी कुछ 2500 रुपये। तो हम यहाँ पे टोटल परसेंटेज चेक करते हैं कि कितने परसेंट की इंटरेस्ट आई। तो भाई जो 1600 रुपये ब्याज आई है वो आई किस पे है, वो आई है प्रिंसिपल पे। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ 25 इंटू 1 16 इंटू 4 ये हमारे पास निकल के आएगा 64%। ये 64% क्या है, ये 64% टोटल परसेंटेज है इंटरेस्ट की जो आपने इस पूरे टेन्योर में कमाई। अब आप एक साल में कितने परसेंट कमाते हैं, आप एक साल में कमाते हैं 16%, हर एक साल 16% कमाएंगे तो 64 को 16 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स निकल के आएंगे 4 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला था 4 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस ये रहता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल बेस सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो बेस हर एक साल क्या होता है चेंज। आइए समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन को। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 रुपये। आपको ये कहा गया कि आपने कुछ 6000 रुपये ब्याज पे चढ़ाए और पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कुछ 2.5% की थी और दूसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कुछ 2% की थी। तो भाई यहाँ पे 2.5 + 2 हम 4.5% बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बेस हर एक साल क्या होता है चेंज। अगर बेस चेंज होता है तो ब्याज भी क्या होगी चेंज। आइए समझिए कैसे करना था। अगर 6000 रुपये हम ब्याज पे चढ़ाते हैं, पहले साल हमें 2.5% ब्याज मिलती है, तो 2.5% का बेस रहने क्या वाला है 6000 रुपीज़। अब 6000 का 2.5% कैसे निकालेंगे। देखिए आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना आता होगा। 10 का अगर आप हाफ करेंगे आपके पास 5% आ जाएगा, और अगर आप 5 का भी हाफ करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा 2.5%। तो हम क्या करते हैं इसका 10% निकालते हैं। 10% आएगा हमारे पास 600। 600 का हमने हाफ किया तो हमारे पास कितना आ गया 300, और ये 300 क्या हुआ 5%। अब हम इसका भी हाफ करेंगे तो कितना निकल के आएगा 150 रुपये। इट मीन्स पहले साल मात्र 150 रुपये की ब्याज आई, तो 6000 रुपये आपका एक साल बाद 6150 रुपीज़ हो गया। अब अगले साल आपको 2% ब्याज मिलनी है और उस 2% का बेस क्या रहेगा 6000 नहीं रहेगा, यहाँ पे बेस क्या रहेगा 6150। तो 6150 का 2% निकालना है। जब भी 2% निकालना है या 3% निकालना है क्या करो 1% निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका हम 1% निकालते हैं, इसका 10% होगा 615, 1% होगा 61.5। बट हमारे पास साल कितने हैं 2। अगर 2 साल है तो हमारे पास कुल यहाँ पे 123 रुपये की ब्याज आएगी। तो 6150 में हम इस 123 को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 6275। हमसे पूछा क्या गया है इंटरेस्ट, बट हमने क्या निकाली अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल है
प्रिंसिपल में से अमाउंट को माइनस करेंगे तो जो गैप आएगा वो इंटरेस्ट आएगा 6275 माइनस 6000 हेयर आंसर इज 275 रुपीज़। ये 2 क्वेश्चंस थे आज के लिए, इसे नोट कर लेना भाई। बाकी कल के सेशन में अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।